सुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज रिपब्लिक के संगम में पधारे हैं। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और जब हमने संगम की परिकल्पना की, उसमें सबसे पहले आपका नाम आया। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो लोग पहाड़ से आते हैं, दुर्गम इलाकों से आते हैं, प्रसून जी भी वहीं से आते हैं। और प्रसून जी का जन्म वहाँ पर हुआ है जहाँ छायाविद के प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय श्री सुमित्रानंदन पंत रहे। उन्होंने प्रकृति को लेकर बहुत कुछ लिखा। और सुयेशा, जब हम प्रकृति की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, जीवन को जीने की बात करते हैं, दृढ़ता की बात करते हैं, तो प्रसून जी ने उन सबको अपनी कलम से पिरोया है। हम कहते हैं पत्रकारिता कलम की ताकत होती है, लेकिन आज हमारे सामने कलम की ताकत बैठी है। बहुत स्वागत सर आपका। सुयेशा, थैंक यू वेरी मच। मैं सर इसी से शुरू करना चाहूँगा कि जब हमने बहुत कुछ देखा है कविता के माध्यम से, प्रसून जोशी की कलम क्या कहती है, प्रसून जोशी कलम को कैसे अपने शब्दों में? आपने कहा पहाड़ों की थी। मैं समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैं पहाड़ों से लुढ़कता हुआ एक पत्थर हूँ। आप नदियों के किनारे जाते हैं, पहाड़ी नदियों के, तो आपको वहाँ पे पेबल्स, जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी में, वो पड़े हुए मिलते हैं। और कई बार आप घूमते घूमते उन्हें उठाते हैं और देखते ये भाई किसने तराशा इसको, ये काफ़ी एजेस इसकी बड़ी स्मूथ है, बड़ा ऐसा लग रहा है कि किसी ने बनाया बड़े इंटेंशन से। भाई किसने बनाया उसे ठोकरों ने बनाया है। मैं समझता हूँ मुझे जो भी बनाया है ठोकरों ने बनाया है। लुढ़कता हुआ आ रहा हूँ मैं। और आप लुढ़कते लुढ़कते किसी दिन किसी के हाथ पड़ जाते हैं, आप जैसे श्रोता मिल जाते हैं और कहते हैं यार बड़ा अच्छा लगा आप। लेकिन वो अच्छा आपको क्यों लगा? क्योंकि वो ठोकरों ने उसे तराश दिया। एक बार गलती हुई, दूसरी बार गलती हुई। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था। मैं मुंबई आया और अर्नब भी यहाँ बैठे हैं। मैं उनसे बहुत आइडेंटिफाई करता हूँ, क्योंकि हम लोगों का कोई एक ऐसा नहीं है कहीं से। हम तो देखिए, मैं आंगन में उगा हुआ वृक्ष हूँ, पॉटेड प्लांट हूँ नहीं, तो कहीं भी नहीं लगा सकते आप मुझे। लगाएंगे तो अपनी जड़ों में जुड़ा हुआ महसूस करेंगे उसको। लेकिन जब आप एक ऐसे जगह में आते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि you need to know people, you have to have contacts, you have to have connections, people talk about so much of, आप कहीं से बिल्कुल ही नई सी एक ज़बान लेके आते हैं। मेरा जो लालन पालन हुआ है उसमें पहाड़ी भाषा के शब्द थे। आपने पंत जी की बात की, उनके शब्द थे। तो मुझे नहीं पता था कि फिल्मों में, एडवर्टाइजिंग में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेरी भाषा के टेकर्स होंगे कोई। मैं दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े कभी नहीं लिखता था। बिल्कुल। तो मेरी भाषा ही अलग थी। मेरी भाषा में आंचलिक वो था, टच था। और आई फील फॉर्चुनेट कि मेरे जैसे उस पत्थर को कोई जगह मिल गई है अब। बट जिस तरह से आपका वैरायटी ऑफ वर्क है और आपका एक्सप्रेशन हर मीडियम में चेंज हो जाता है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, पोएट्री हो, फिर बिल्कुल बॉलीवुड का एक अलग मीडियम, चाहे वो स्क्रीन राइटिंग हो, चाहे वो एज अ लिरिसिस्ट हो। बात मैं अभी करूँगी आपके एडवर्टाइजिंग जीनियस की, और आपके कितने अवार्ड विनिंग कैंपेन्स रहे हैं। हाल ही में एयर इंडिया का कैंपेन, और किस तरह से आपने उसमें क्लासिकल का भी एक टच दिया है। किस तरह से आप एक प्रोडक्ट को लिंक करते हैं टू इट्स टारगेट ऑडियंस, और उसको सही तरह से एक्सप्रेस करना कहाँ से इंस्पिरेशन आती है, और इसका कितना कनेक्शन आपके चाइल्डहुड, आपके उत्तराखंड के बिगिनिंग से है? देखिए, आपको बहुत जल्दी क्रिएटिव होना मुझे लगता है एक तरह से सौभाग्य है, और एक तरह से बड़ा मुश्किल भी है। सौभाग्य इसलिए है कि कई बार आपको लगता है कि आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, तो कुछ और तरह से उसको कहा जाए। और अब आपने कहा कि एयर इंडिया का आप लोगों ने, कितने लोगों ने उसका पता नहीं सेफ्टी वीडियो देखा है। एक सेफ्टी वीडियो बनाना मतलब इंस्ट्रक्शंस देना होता है। तो मुझे लगा कि मैं इंडियन क्लासिकल डांस का इसमें प्रयोग करके देखता हूँ। तो मैं लोगों में, ब्रांड्स में, फिल्मों में कहानियाँ ढूंढता हूँ, उनकी कहानियों को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, कहने की कोशिश करता हूँ। वो गीतों के माध्यम से कहूँ,
फिल्म के माध्यम से कहूँ, चाहे मैं भाग मिल्खा भाग लिखता हूँ तो मुझे मिल्खा सिंह जी की कहानी बतानी है। लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली आस्क मी, उस टाइम पे मैं जब फिल्म को लिख रहा था, मुझे याद है, मैं गॉड ब्लेस मिल्खा सिंह जी, पर वो मैं उनकी नरेशन रिकॉर्ड करता था कि भाई मुझे बताते थे जब वो। तो एक बार मैं वॉशरूम में चला गया और वो रिकॉर्डर ऑन था, मैं बाद में आके सुन रहा था। तो वो कह रहे हैं अपने परिवार से, ये आदमी जो है स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं जानता, ये जो है मुझसे पर्सनल सवाल करता रहता है, कभी ये बताइए कि कौन दोस्त था, कभी ये स्पोर्ट्स के बारे में। तो सच भी यही है कि आई वॉज नॉट राइटिंग द फिल्म फ्रॉम द एंगल ऑफ ए स्पोर्ट्समैन। मेरे लिए वो एक इंसान की और ह्यूमन कहानी थी और मैं उसी तरह से उसे प्रस्तुत कर रहा था। आपने प्रसून जी जिक्र किया भाग मिल्खा भाग का, मुझे उसकी कुछ चंद पंक्तियां याद हैं। संटी मार रहा संसार, अब तू आने दे ललकार, तेरी तो बाहें पतवार, कदम है तेरे हाहाकार। जी 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 जी। और आप इसी के साथ साथ समानांतर तौर पर लिखते हैं, मैं कभी बतलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूं मैं। ये दोनों अलग अलग भाव हैं। एक में जीतने की शक्ति है जी कि मुझे जीतना है जी, एक में वो भाव है जो माँ से अपनी बात नहीं कह पा रहा है जी। प्रसून जी, मैं चाहूँगा कि आप बताएं भी और गुनगुनाएं भी इसे कि आपने कैसे दोनों को, क्योंकि इसको हम एक तराजू में तौल नहीं सकते हैं। जी देखिए, हमको लगता है कि हम एक ही लीनियर लोग हैं, आप एक नहीं हैं। वो निदा साहब ने कहा था कि एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, क्योंकि आप ही हैं जो एक भाई हैं, और आप ही हैं जो एक पति हैं, और आप ही हैं जो एक मित्र हैं, और आप ही हैं जो एक पुत्र हैं। आप में ही रहते हैं सब। तो जब आप दुनिया से दो हाथ करते हैं तो आपका जुझारू पक्ष सामने आता है, और जब आप माँ के सामने आते हैं तो आपका बच्चा सामने आता है। मुझे याद है कि मैं ये जो गीत था तारे ज़मीं पर, तो हमारी जो फिल्म स्क्रिप्ट्स होती हैं, जो यहाँ पर स्क्रिप्ट जानते हैं उनको पता होगा कि जब स्क्रीन प्ले होता है तो उसमें लिखा होता है डिस्क्रिप्शन गाने के लिए कि देयर विल बी अ सेपरेशन सॉन्ग हियर, तो वहाँ पे लिखा होता है। अब आप उसको किसी तरह से भी सोच सकते हैं कि बिछड़ के तुझसे कहाँ जाऊँगा मैं, बिखर जाऊँगा मैं, ऐसा लिख सकते हैं आप। लेकिन मुझे लगा कि कुछ मुझे ऐसा कहना चाहिए जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस हो। तारे ज़मीं पर मेरे लिए एक बहुत पर्सनल अनुभव था। उससे पहले मैंने बचपन के बारे में या बच्चों के बारे में इतनी इंटेंसली नहीं सोचा था। तो सोचता रहा मैं, शंकर महादेवन उसकी कंपोजिशन जो उसका वो कर रहे थे, मैं कभी जी। तो मुझे ये बताता हूँ आपको, मैं अपने बचपन में चला गया और मुझे याद आया कि जब हम उत्तराखंड में रहते थे, मेरी मदर एक टीचर थी एंड शी हैड टू गो फॉर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको जाना पड़ा। और मैं अपनी माँ से उससे पहले कभी अलग नहीं हुआ था, तो मैं उस बचपन में चला गया और मुझे लगा कि उस वक्त मुझे क्या अनुभूति क्या हुई थी, मुझे वो क्या भावना थी। तो तब मैंने लिखा कि मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं पर सहम जाता हूँ माँ, चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ।
तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ।